नमस्कार। आज हम तर्क संग्रह के लिंग भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तर्क संग्रहकार अन्म भट्ट के अनुसार लिंगम त्रिविधम, लिंग तीन प्रकार का होता है। लिंग का मतलब यहाँ विशिष्ट हेतु से है कि विशिष्ट हेतु तीन प्रकार का होता है। अन्वयी व्यतिरेक, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेक च इति। अन्वयी व्यतिरेक, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेक। अन्वयन व्यतिरेकेण च व्याप्तिम अन्वयी व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक लिंग अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति वाला होता है। यथा वह नो साधे धूमत्वात्, जैसे अग्नि के साध्य होने पर धूमवत्व लिंग। यत्र धूमस्त्री अग्नि यथा महानशम, जहाँ जैसे अग्नि के साध्य होने पर धूमत्व धुएं वाला लिंग, अर्थात जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, अग्नि होती है, जैसे रसोई घर। इति अन्वय व्याप्ति, ये अन्वय व्याप्ति है। यत्र वह्नि नास्ति तत्र धूमोऽस्ति नास्ति, जहाँ आग नहीं होती वहाँ धुआं भी नहीं होता। यद रद इति व्यतिरेक व्याप्ति, जैसे तालाब, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। इसकी विस्तार से व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे कि जिस हेतु की केवल व्यतिरेक व्याप्ति बताई जा सके वह अन्वयी व्याप्ति बताना संभव न हो, वह केवल व्यतिरेक हेतु कहलाता है। जिसके केवल अभाव का साहचर्य बताया जा सके। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधत्वात्, पृथ्वी अन्य 8 द्रव्यों से भिन्न है गंधवती होने के कारण। यहाँ जो गंधवत्व हेतु है वो केवल व्यतिरेकी है, क्योंकि गंध केवल पृथ्वी में होती है। अतः पृथ्वी के समान गंध वाला दूसरा उदाहरण नहीं बता सकते। व्यतिरेक व्याप्ति जो जलादि द्रव्याष्टक से भिन्न नहीं है वह गंधवान नहीं होता। यथा जल, वायु, तेज आदि, अर्थात जल आदि जो द्रव्य हैं वह अन्य 8 से भिन्न नहीं है, वह गंधवान नहीं होता। अर्थात जो गंधवान नहीं है वो जल है, वायु है, तेज है आदि। इस गंधवत्व की अन्वयी व्याप्ति नहीं बता सकते, क्योंकि यह पृथ्वी तो पृथ्वी का लक्षण है और लक्षण के समान उदाहरण कोई नहीं होता, उसका सपक्ष नहीं होता। वह तो एक ही विशेषता होती है, जो लक्षण होता है वो उसी में होता है और वो उसी की विशेषता होती है। अतः इसका सपक्ष दूसरा नहीं हो सकता। पृथ्वी के समान गंधवान कोई द्रव्य नहीं होता। अतः गंधवत्व हेतु केवल व्यतिरेकी हेतु माना जा सकेगा। पक्ष जिसमें साध्य का होना संदिग्ध हो उस स्थान को पक्ष कहते हैं। जैसे पर्वत, धूमवत्व हेतु को पर्वत पर देखकर पर्वत में अग्नि का संदेह करें तो साध्य अग्नि का आश्रय पर्वत है वो पक्ष कहलाएगा। और जो हेतु के 3 भेद बताए गए हैं, किसी साध्य को सिद्ध करने के लिए हमें हेतु का सहारा लेना पड़ता है। अनुमति जो ज्ञान होता है वो हेतु पर निर्भर होता है और हेतु का परामर्श ही अनुमान प्रमाण कहलाता है। और वह जो हेतु है वो 3 प्रकार का होता है। अन्वय व्यतिरेक हेतु धूमवत्व, केवलान्वयी हेतु प्रमेयत्व और केवल व्यतिरेक हेतु गंधत्व। अन्वय व्यतिरेक हेतु जो पहला हेतु है, यानी
हेतु और साध्य की साथ साथ उपस्थिति अन्वय कहलाती है और हेतु और साध्य की साथ साथ अनुपस्थिति व्यतिरेक कहलाता है। जिस हेतु की अन्वय व्याप्ति तथा व्यतिरेक व्याप्ति दोनों बताई जा सकती हैं वह अन्वय व्यतिरेक हेतु होता है। इस हेतु का सपक्ष अर्थात समान उदाहरण तथा विपक्ष अर्थात अभाव का उदाहरण दोनों बताए जा सकते हैं। जैसे पर्वतो वाहनमाने धूमवत्वात्, यहाँ धूमवत्व हेतु अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। अन्वय व्याप्ति इसकी कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। यथा महानस, जैसे रसोई घर, ये इसका सपक्ष उदाहरण है कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी। इसकी व्यतिरेक व्याप्ति इस प्रकार होगी कि जहाँ आग नहीं होती वहाँ धूम भी नहीं होता, यथा जलाशय। अतः धूमवत्व हेतु अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। दूसरा जो केवलान्वयी हेतु है, जिस हेतु की केवल अन्वय से व्याप्ति अर्थात साध्य के साथ साहचर्य नियम बताया जा सकता है, वह केवलान्वयी हेतु होता है। इस हेतु का सपक्ष तो बता सकते हैं किंतु इसका विपक्ष नहीं बता सकते। उदाहरण के लिए जैसे गठो अभिधेय प्रमेयत्वात् पट्टवत्, घड़ा नाम वाला होता है, प्रमेय होने के कारण पट्ट की तरह है। इस वाक्य में प्रमेयत्व हेतु केवलान्वयी है। इसकी अन्वय व्याप्ति तो बता सकते हैं, यथा यत्र प्रमेयत्वम तत्र अभिधेयत्वम। यथा पट है, जो भी प्रमेय है वह नाम वाला है, जैसे कपड़ा है, पुस्तक है, कलम है, वृक्ष है, पर्वत है, गाय है आदि। तो प्रमेयत्व हेतु की व्यतिरिक व्याप्ति नहीं बताई जा सकती क्योंकि प्रत्येक ज्ञेय वस्तु तो प्रमेय कहलाती है। अतः अप्रमेय का उदाहरण हम नहीं बता सकते। जहाँ विपक्ष नहीं होता वह व्यतिरेक व्याप्ति, वहाँ व्यतिरेक व्याप्ति नहीं होती। और केवल व्यतिरेक हेतु, जिस हेतु की केवल व्यतिरेक व्याप्ति बताई जा सकती है लेकिन अन्वय व्याप्ति नहीं बताई जा सकती, वह व्यतिरेकी हेतु कहलाता है। जो जैसे जलादि जो द्रव्याष्टक से भिन्न नहीं है वह गंधवान नहीं होता। यहाँ गंधवत्व जो है उसकी अन्वय व्याप्ति हम नहीं बता सकते क्योंकि गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण है और लक्षण का समान उदाहरण सपक्ष नहीं होता। वह तो एक ही विशेषता होती है, पृथ्वी के समान गंध वाला कोई दूसरा द्रव्य नहीं होता। अतः गंधवत्व हेतु केवल व्यतिरेक हेतु माना गया है। इस प्रकार ये हेतु के 3 भेद बताए गए हैं तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट के द्वारा। धन्यवाद।